वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाय, जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। सो मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी हम आवाज़ उठाते हैं। सच जो 3 खबरें हम आप सभी के सामने साझी करेंगे। एक तो डॉक्टर रितु ने जो आंदोलन चला रखा है दिल्ली के अंदर, उसमें काफ़ी लोगों को सम्मिलित हो रहे। और एक जो है ब्राह्मणों का गुरु है कोई भट्टाचार्य, इन्हें चमारों को चमार बोल दिया, तो उसमें हम थोड़ी बात रखेंगे। और जो आजकल पादरी जो है बड़े बड़े जो दमके मार रहे हैं, ये 3 खबरें हम इकट्ठी दिखाएंगे। और ये दमके जो मारते हैं बहुत सारे जो पादरी मतलब लोगों को दिखा करके मतलब उसमें बेवकूफ़ बना करके उसको नीचे गिरा देते हैं। पर ये इनको उसके बारे में बात रखेंगे। तो पहले हम उसके बात रखना चाहते हैं ऋतु के बारे में। तो जो डॉक्टर रितु है, इसमें इन्होंने काफ़ी 2 दिन से आंदोलन कर रखा है, उससे स्टार्ट किया है। और मोहम्मद पराचा भी इनके साथ में है। तो और ये एक और देखने को ये चीज़ मिली है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं, और ये हम काफ़ी दिन से उनको जानते हैं, लेकिन आजकल क्या चल रहा है पता नहीं है। लेकिन जो भी है आंदोलन अच्छा चल रहा है इन लोगों का। लेकिन एक बात और भी साथ में देखने को मिली है कि सतपाल तंवर ये भी वहाँ पर नज़र आए हैं खड़े हुए। नवाब सतपाल तंवर भी साथ खड़े हुए नज़र आए हैं। और रितु के पास में जो खड़े थे ये लोग जो है, ये हमें अच्छा लगा कि बहुजन समाज के लोग एक साथ इकट्ठे हुए हैं। और अगर और भी अच्छा होता, अगर ये वामसेप वाले जो इकट्ठे होते तो ये ज़्यादा अच्छा होता। तो मतलब बहुजन समाज की ताकत तो है, लड़ रहे हैं जगह मतलब दिन रात कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सही दिशा में आंदोलन नहीं कर रहे हैं, भटक रहे हैं। लेकिन अगर सही दिशा में आंदोलन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा काम। तो इन लोगों ने जो हम चंद्रशेखर का धन्यवाद करते हैं कि डॉक्टर रितु का जो है उन्होंने वहाँ पर पहुँचे। एक इनमें सबसे बड़ी एक गलत बात है कि कोई दलित नाम का से खींचते हैं, कोई चमार नाम के खींचते हैं, और किसी नाम से मतलब बहुत सारे दलित दस्तक है, कोई बहुत सारे ऐसे खुले हैं चैनल। ऊपर से खुद ही उनको अपने आप को बोलते हैं दलित, और खुद ही इसकी मतलब जो है खुद ही इसमें फिर बुरा भी मानते हैं। तो ये चीज़ें जब तक ये नहीं निकालेंगे अपने मन से, तब तक इनका सुधार नहीं होगा। और डॉक्टर रितु को हम अपनी तरफ से जो है हम पूरा समर्थन देते हैं वाइस मानवता न्यूज़ चैनल की तरफ से। और इसको आंदोलन को जारी रखें, और वाहिगुरु कृपा करेंगे, इसको जरूर इसमें ये जीतेंगे भी, और इसमें आने वाला वक्त बढ़ेंगे। तो एक जो भट्टाचार्य है जिनका नाम है, उसकी हम ऑडियो आज सुनाएंगे। उनने कुछ प्रचार किया था, सुनिए क्या बोलते हैं। कि तुलसी भजन राम को चारों वर्ण नीचा कैसे कहा, ब्राह्मण को भी कहा। यदि ब्राह्मण भी राम जी को नहीं बता तो है, कहाँ नीचा दिखाया। मेरे जैसा दलितों का समर्थक कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे राम स्वयं सबरी का जूठा बेर खाए थे। ये बस ये जो ब्राह्मण है, मतलब इनका कहीं ये जो बोलते हैं भाई झूठा बेर खाया था, किसका क्या खाया था, वो मतलब एक कहानी, वो घिसी पिटी कहानी सुना के लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। और इसकी बात सुनिए पहले क्या बोलते हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य, जिनके बयान अक्सर सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दे रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने रामचरितमानस की दोहों को कोट करते हुए ऐसी बात कह दी, जिसके बाद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद गुस्से से तमतमा गए और कह दिया कि अगर इन पर कार्रवाई नहीं हुई तो भीम आर्मी इनकी सेवा कर देगी। अब जब इस बात पर हमने राम भद्राचार्य से उनकी इस मामले को लेकर सफाई पूछी, तो उन्होंने कह दिया कि तुलसीदास ने चौपाई में कहा था कि तुलसीदास न भजे राम को चारों वर्ण डैश डैश डैश, यानी कि वो बात जो हम आपको ये पत्रकार भी डरा चमार बोलते हुए मतलब डैश 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 तो बोलता, लेकिन घबरा रहा है। सुनिए क्या बोलते हैं। नहीं बता सकते हैं। इस बात पर भद्राचार्य ने बताया कि उस शब्द का अर्थ वहाँ पर जाति नहीं है, उस बात का अर्थ वहाँ पर चमड़े का भक्त जो है वो बात भद्राचार्य बताते हैं। भद्राचार्य इसके आगे कहते हैं, नहीं भद्राचार्य ये भी तो कहता है, बिगड़े हुए ब्राह्मण भी तो कह सकता था वहाँ पर। ये चमारी बोलना, चमार की मतलब दरअसल क्या है, चमार इसने ऐसे नहीं बोला है कि दिमाग में ही नफरत है चमारों के प्रति जो है। ये मतलब नफरत चमारों के प्रति क्यों है, इसके बाद में वीडियो के बारे में बाद में बताएंगे। लेकिन चमार इसका बोलने का मतलब होता है कि चमार को इतना गिरावा नहीं समझते हैं, उसको बोलना है ये ऐसा समझ के भाई बिगड़ा हुआ ब्राह्मण कह देता है, लुच्चा ब्राह्मण कह देता है, कुछ और कह देता है। भाई अगर वो नाम नहीं जपते तो वो ब्राह्मण कहना है लायक ही नहीं है, वो मतलब मूर्ख ब्राह्मण ऐसा कह देते हैं। इसने बोला नहीं, लेकिन चमारों को क्यों टारगेट किया, क्योंकि चमारों को ये दुश्मन समझते हैं। सुनिएगा ना कि ब्राह्मण यदि राम को नहीं भजेगा तो वो भी डैश 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 है। मतलब आपके 2 वीडियो इस समय वायरल है,
एक में आप कह रहे हैं कि एक जाति को नीचा दिखा रहे हैं मैंने कभी जात के नीचे ध्यान नहीं कहा। और एक जी लोगों ने तोड़ मरोड़ कर कहा। गोस्वामी जी ने कह दिया कि तुलसी भजन राम को चारों वर्ण। इसका अर्थ वहां जाति नहीं है, का अर्थ है चमड़े का भक्त, जो राम जी का भक्त नहीं। चारों वर्ण नीचा कैसे कहा? ब्राह्मण को भी कहा। सबसे बड़े चमड़े के भक्त ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि चमड़े से लोगों को लूट कर खाते हैं। मतलब लोगों को जितना बेवकूफ़ बनाते हैं दुनिया में, इतना किसी ने नहीं बनाया तक। जितने भी मतलब सुबह से लेकर शाम तक कोई श्राद्ध के नाम पर लूट कर खाते हैं, कोई दान के नाम पर लूट कर खाते हैं। सबसे बड़े चमड़े तो भक्त ही हैं, तो ब्राह्मण है सबसे बड़े। तो सुनिए क्या बोलते हैं। यदि ब्राह्मण भी राम जी को नहीं बता तो है। कहाँ नीचा दिखाया? इतना ही नहीं, अपने बयानों में राम भद्राचार्य यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव और बसपा संस्थापक मान्यवर काशीराम को लेकर कहा कि मरे मुलायम कांसीराम, बोलो जय श्री राम। इसके साथ राम भद्राचार्य से पूछा गया कि आपके ऊपर दलित विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सिर्फ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और मैं चारों का। ये 4 वर्ण हमने बोला था, इसमें 4 वर्ण जो है ना, ये जो चौथा वर्ण जिसको शूद्र कहते हैं, ये हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं। हमने पहले भी इसमें एक वीडियो डाला था, हमारा फेसबुक या यूट्यूब पर पड़ा वीडियो, कि शूद्र वर्ण किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं है। हिंदू धर्म छोड़ो, चाहे विश्व का किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। अगर किसी के अंदर हिम्मत है, किसी ने अपनी माँ का दूध पिया, तो हम उसको 21 लाख रुपए इनाम के देंगे। उसको इसके धर्म का, किसी भी धर्म का हिस्सा साबित करके दिखाएं। तो किसी ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है, कोई सामने नहीं आया है। तो ये जो 4 वर्ण बना रखे, 4 वर्ण वो गुलामी का निशानी है। ब्राह्मण भी गुलाम है, वैश्य भी गुलाम है, क्षत्रिय भी गुलाम है, जो सबके सब गुलाम है। कोई किसी से बचा हुआ नहीं है। ये सबसे बड़े गुलाम ब्राह्मण है, सबसे बड़े विद्या के गुलाम है, अपने घमंड के गुलाम है, अपने जनेऊ के गुलाम है। सुनिए क्या बोल रहा। सम्मान करता हूँ। और वीडियो है जिसमें आप मुलायम सिंह को और कांशीराम को मेरे मुलायम, मेरे कांशीराम कह रहे हैं। मेरे नहीं, मरे मरे मुलायम काशीराम, भज लो भैया जय श्री राम, बोलो भैया जय श्री राम। क्या बिगड़ गया? मतलब आंखों से अंधे तो हैं। बात कहना बनता है कि दिमाग से भी अंधे हैं। दिमाग की इनकी आंखें नहीं खुली हैं। दिमाग की आंखें बहुत खुलनी बहुत ज़रूरी होती है इंसान की, लेकिन दिमाग की आंखें बिल्कुल बंद पड़ी है इनकी। इनके पास कुछ नहीं है। ये बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को और कुछ नहीं कर सकते। इनके पास कुछ नहीं। सुनेगा आगे। दलित नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। करें, हम भी करें, हम भी उनका उत्तर देंगे। आपके ऊपर आरोप है कि आप दलित विरोधी हैं। कभी नहीं। मेरे जैसा दलितों का समर्थक कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे राम स्वयं सबरी का जूठा बेर खाए थे। और मैं स्वयं निरंतर कहता आ रहा हूँ कि हमारे यहाँ दलित वेद में कहीं है ही नहीं। ये तो दलित शब्द नेताओं ने जोड़ लिया। हमारे 4 वर्ण है, चारों वर्णों का सम्मान है। हमारे ब्राह्मण का भी सम्मान है, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी, शूद्र का भी। इसे निषाद को गले से लगाया भगवान राम ने, और मैं भी लगाता हूँ। मेरे रामानंद संप्रदाय में रामानंदाचार्य ने रैदास जी उसी से बनाया। चित्रकूट से संतोष बंसल की रिपोर्ट, यूपी तक। अब सुन लिया इनकी बातें। ये इन लोगों का दिमाग है ब्राह्मणों का, कि मैं उसको भी गले लगाता हूँ, उसको भी गले लगाता हूँ। भाई जब अपना है ही, गले लगाने की क्या जरूरत है उसको? वो तो अपने तो है, लेकिन नहीं, इनके अंदर जो गहीन भावना भर रखी है, वो दूसरे के अंदर, इनके अंदर घमंड है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ब्राह्मण को, हमने पहले बोला था कि ब्राह्मणों को धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। विश्व के अंदर जितने भी ब्राह्मण है वो सब के सब अधर्मी है। अगर किसी को लगता है, हमने वीडियो डाला इसके बारे में, हमारा यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है कि ब्राह्मण जो है विश्व के अंदर सबसे बड़े अधर्मी है, उनका धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, तो धार्मिक लोगों से इन लोगों से बच कर रहें। तो हमने पहले डाला था। अभी जो है ये जो भट्टाचार्य है या कुछ भी है, ये दिमाग, मतलब आँखों से तो अंधे हैं, ये दिमाग से भी अंधे हैं। बस ब्राह्मण में ये कहता हूँ कि जितने ब्राह्मण हैं विश्व के अंदर, वो सब के सब जिनके अंदर जात पात टिकी है, वो सब के सब अधर्मी है। उनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। जिस दिन उनको धर्म का ज्ञान होगा उस दिन सबसे पहले जात पात और वर्ण व्यवस्था खत्म करेंगे। लेकिन वर्ण व्यवस्था को खत्म नहीं किया, इसका मतलब ज्ञान, धर्म का ज्ञान नहीं हुआ, पैदा हुआ। अब बात करेंगे हम उनसे जो आजकल चल रहा है, क्या नाम, एक पादरियों के जो केस चल रहे हैं, पादरियों के जो ये बड़े फिर रहे, क्या नाम, इनको पास्टर कहते हैं मेरे ख्याल से। ये लोगों को मतलब इनके पास में जब मरीज आते हैं, मरीज ठीक करते हैं, बहुत सारे तो उनमें मेरे ख्याल से वो ठीक ही होते हैं, और बहुत सारे इनमें जो है उसको कहीं ऐसे हाथ करके नीचे गिरा देते हैं, कहीं कहते हैं एंजॉय कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं।
लेकिन अगर भाई पादरियों को इतना बड़ा मतलब इनका वरदान मिला है, अगर इतने बड़े बड़े ये तमगे मारते हैं, इतने बड़े बड़े ये मतलब इतने ताकत रखते हैं, तो भाइयों मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ जितने हॉस्पिटल हैं ये भारत में इनको बंद करवा दीजिए। सब ये वहाँ 2-4 पादरी वहाँ पर बैठे बाहर जा कर के, भाई तुम जो है मतलब इनको ठीक करें, वहाँ पर बैठे। और दूसरी बात ये है ना, मतलब जो घर में बीमार पड़े हैं लोग, 2-4 पादरी गांव में घूमे ऐसी मंच पे दिखा कर वीडियो बना करके, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं भाई। ये जो है ना ये ढोंग को करना बंद करें, नहीं तो तुम्हें लोगों को जीसस माफ नहीं करेगा। जीसस ने जो ज्ञान दिया है सच्चाई का, ईमानदारी का, उसको सिखाएं। ये फालतू के ड्रामे करने बंद करें। इनसे ऐसे लोगों से सावधान है, ये बेवकूफ़ आदमी है। अगर इनको लगता है कि हमें झूठ बोल रहे हैं तो हमें विश्व के अंदर जो प्लेटफॉर्म है किसी पर आप विचार चर्चा कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो अच्छे भले कपड़े पहनने वाले लोग जो हैं, कपड़े मतलब अच्छे कपड़े पहनने के, वो भी नीचे गिर रहे हैं, ऐसे भड़क रहे हैं जिनके अंदर भूत भड़के आ करके। तो ऐसा मतलब ये कुछ भी नहीं है। तो हमें जो है ब्राह्मणों को भी हमें कह रहे हैं और इनको भी कह रहे हैं कि ये सबके सब अधर्मी लोग हैं, इनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि ब्राह्मण जो है झूठ बोल रहे हैं, तो विश्व के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आकर विचार चर्चा कर सकते हैं। विचार चर्चा के लिए हमें हारना और हराना हमारा मकसद नहीं है। हाँ, ज्ञान सीखना और सिखाना है। अगर कोई हमारे हराना चाहता है या हारना चाहता है तब भी आ जाए, तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सबका, और मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रितु को हमारा पूरा सहयोग है, और डॉक्टर रितु को हमारा पूरा सहयोग है। और डॉक्टर रितु को हम चाहते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता उसको इंटरव्यू करना चाहता है। हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, इसको आप व्हाट्सअप पर भी कर सकते हैं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय।